स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल के सुनील में। हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। तो हमने आपके लिए क्षेत्रफल पर 2 सवाल करा दिए थे और फार्मूला लिखा दिए थे त्रिभुज के। त्रिभुज चल रहा था हमारा, तो त्रिभुज पर कुछ सवाल हैं, देखिए करते हैं हम। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये भुजा जो हैं 15 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है। तो इस चित्र से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला लिखाया था हमने आपके लिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला था हमारा? पहले इसका अर्धपरिमाप निकालते थे हम। अर्धपरिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते थे तो अर्धपरिमाप निकल आता था, जिसे S से प्रदर्शित करते थे। 15 + 13 + 14/2। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 1 2 3 और 1 4/2। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 21 आ गई। कितनी आ गई S की वैल्यू? 21। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था बच्चों? S - S - B S - C, ये था हमारा। S की वैल्यू कितनी है? 21 रख दो यहाँ पर। अब S में से क्या घटाओगे? A की वैल्यू कितनी है हमारी? 15। तो 21 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। फिर यहाँ पर 21 में से 13 घटाओगे, 21 में से 13 घटाओगे जो कि B की वैल्यू है, 8 बचेंगे। S की वैल्यू 21 में से 14 घटाओगे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। वर्गमूल निकालने का सही तरीका है कि इनके फैक्टर कर दो। 7 या 21 ये हो सकते हैं इसके फैक्टर। 6 के कितने हो सकते हैं? 3 दूनी 6। 8 का कितना फैक्टर हो सकता है? 4 दूनी 8 और 7 का ऐसे ही रहने दो। अब जोड़ा निकाल लो। 7 का जोड़ा बनने आया तो जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा। 3 का जोड़ा बनने आया तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो एक जोड़ा आ जाएगा। 2 का जोड़ा बनने आया, 1 2 बाहर आ जाएंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 बाहर आ गए। इसका मल्टीप्लाई कर दो। 7 या 21, 21 चौक 84, तो कितना आ जाएगा हमारा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पहले अर्धपरिमाप निकाला हमने, अर्धपरिमाप निकालने के बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस तरीका से हम विषमबाहु त्रिभुज के सारे सवाल कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। अब हम समबाहु त्रिभुज को हल करते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है। 28√3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था हमने? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये बताया था फार्मूला। भुजा कितनी दे रखी है हमारी? 28√3। 28√3 √3/4 गुणा, यहाँ पर रख दो 28√3 का होल स्क्वायर। इसके लिए हल करते हैं हम। √3/4 गुणा 28√3 गुणा 28√3 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर दो। 4 7 28, 7 8 56, हाथ से लगे 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19। √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक √3 बचेगा, वो लास्ट में ऐसे ही लिख दो। √3 और √3 की गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा और एक √3 बचेगा, उसके लिए ऐसे ही लिख दो। इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18, 9 3 27 और 1 28, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 588√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सवाल में क्या परिवर्तन किया है सवाल वाले ने? देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आया हुआ सवाल है,
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ पर परिमाप पूछ लिया है। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला था। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार दे रखा है, कितना दे रखा है, 400√3 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहाँ देखोगे √3 से √3 कट जाएंगे, ये भाग की चीज़ है, गुणा में पहुँच जाएगी, 4 चौक 1600 हो जाएगा, बराबर भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ भुजा निकालोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 जीरो का 1 जीरो और 16 का वर्गमूल 4, तो कितना आ जाएगी, भुजा हमारी 40 आ जाएगी। इसका वर्गमूल निकाला हमने 1600 का, तो ये भुजा कितनी आ गई, 40 आ गई। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का एक फार्मूला होता है, भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यहाँ कितनी है, 40 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज में। तो ये भी 40 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 40 सेंटीमीटर की होगी। तो परिमाप भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। तो यहाँ 3 भुजाएं, 40 + 40 + 40 कितना हो जाएगा, 120। तो भुजाओं का योग 120, तो परिमाप कितना आ गया इसका, 120 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कर्ण कितना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था आपके लिए, 1/2 x गुणा x, ठीक है ना। इस तरीक़ा से बताया था हमने कि ये भी भुजा x है, ये भी भुजा x है, 2 भुजाएं समान है, तो इसका विकर्ण कितना आएगा, √2x। तो इस तरीक़ा से फार्मूला था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 121 x²। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 121 गुणा 2, इस तरीक़ा से लिख दो। इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो 121 का कितना आ जाएगा, 11, और 2 का निकालोगे तो √2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 11 √2। पूछा क्या गया है हमसे, इसका कर्ण कितना है। तो कर्ण के लिए देखिए इसका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो होता है √2x होता है। कितना होता है, √2x होता है। कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का √2x होता है। x की वैल्यू कितनी आई है, x 11 √2, 11 ऐसे ही √2 के √2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2, तो 11 दूनी 22, तो इसका कर्ण कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित ये सवाल किया हमने। अब हम एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा, ये नए तरीका का सवाल है। इसके लिए देखिए कैसे करते हैं हम। तो भुजा निकालने का तरीका होता है, फार्मूला होता है इसका 2√3/3 भुजाओं का योग, ये फार्मूला होता है 2√3/3। अब भुजाओं का योग, इसके लिए हम चित्र से समझते हैं, पहले चित्र से समझते हैं। इस तरीक़ा से ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है, ये समबाहु त्रिभुज है कोई, यहाँ पर इस पे बिंदु है ये। अब यहाँ पर भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, ये भुजा है, एक लंब यहाँ पर डाल दिया हमने, एक यहाँ पर डाल दिया और एक यहाँ पर डाल दिया, ये 3
डाल दिए लंब हमने। अब यहाँ पर इन लंबों की लंबाई √3 सेंटीमीटर है, तो माना इसका √3 सेंटीमीटर हो गई इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी हमने मान लिया इस वाले लंब की लंबाई है 2√3 सेंटीमीटर, और बच्चों इसकी लंबाई मान ली हमने 5√3 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से ये लंब डाले गए हैं। तो भुजाओं का योग, अब इनका भुजाओं का योग कर दो, तो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, इसका कैलकुलेशन कर दो इसकी। अब 2√3/3, इसके लिए हम देखेंगे ये कितना हो गया, 5 और 2 7 और 1 8√3, इसका योग कितना आ जाएगा 8√3। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, उसका गुणा का चिन्ह माना जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है, देखो 8 दूनी 16 गुणा √3 की √3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी भुजा जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब से हमसे पूछा क्या है, इसका परिमाप पूछा है। अब तो आप बड़े आसानी से परिमाप बता दोगे, 16 ये है, 16 ये है, 16 ये है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तो 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 तिया 48 आंसर। तो परिमाप कितना आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिभुज पर आधारित त्रिभुज के लिए एक तरीका से सब समाप्त कर दिया है। अब हम आयत और वर्ग और आगे जो आकृतियाँ क्षेत्रफल में आती हैं उन पर आधारित सवाल करेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी, धन्यवाद।